अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 13 का हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है समझने में, तो इसे आप थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज की मदद से ज़रा समझें तो आपको इजीली ये समझ आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो वर्ड है पोटेंशियल, इससे पहले ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा पोटेंशियल एनर्जी के साथ। ठीक है, 9th के अंदर या उससे पहले जब जनरल साइंस आप पढ़ते होंगे तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी के साथ आपने ये वर्ड सुना होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? एनर्जी की एक ऐसी टाइप थी, डेफिनेशन से हट के समझते हैं फिलहाल, जिस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती थी हम कंसीडर करते थे कि वो बॉडी जो है वो वर्क करने की एबिलिटी रखती है। वैसे तो एनर्जी की यही डेफिनेशन है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के बाद या जिस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी होती थी हम उसे कहते थे कि उसमें उसके ख़ास पोजीशन की वजह से क्या होता था, एनर्जी होती थी जिसके बाद वो वर्क कर सकते हैं। किस वजह से? पोजीशन की वजह से। द पोटेंशियल द एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। किसी भी बॉडी के अंदर पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती थी हम उसे क्या बोलते हैं जी? पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होगा? वर्ड वही पोटेंशियल है, यानी इधर भी पोटेंशियल एनर्जी ही मुराद है इससे, लेकिन इलेक्ट्रिक का वर्ड पहले लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? ये चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो फिर हम इसको डिफाइन यूँ कर सकते हैं, डेफिनेशन नहीं है ये प्योर, लेकिन इसके बारे में, यानी ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? ये चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को हम बोलते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is the electrical potential energy of a charge। किसी चार्ज की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है, कहाँ पर? एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज की जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम क्या नाम दिया करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम दिया। एक जर्नल सी आपको मैं डायग्राम दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास कोई भी पॉजिटिव चार्ज है Q, पॉइंट चार्ज, ये उसकी हम फील्ड कंसीडर कर लेते हैं। इस फील्ड में ये कोई हमने टेस्ट चार्ज Q0 लिया, ठीक है, तो यहाँ पर इस पोजीशन पर रहते हुए इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हम क्या करेंगे? इस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। किसी फील्ड के अंदर, किसी चार्ज के अंदर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने अभी बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है हाइट पे, ये खुद ब खुद यहाँ से वर्क कर सकता है अपनी पोजीशन की वजह से, तो हम कहते हैं इसके अंदर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। तो इस चार्ज के अंदर भी मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये क्या कर सकता है? तो ये चार्ज क्या कर सकता है? एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर सकता है। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी होने की निशानी। वो हमने सारी बात पढ़ा है कि इसकी रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये मूव करता है, लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो किस फॉर्म में है कि ये चार्ज एक लाइन के अंदर मूव कर सकता है, उसको हम अब क्या नाम दिया करेंगे? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का नाम। ठीक है, अब आपके पास जो बुक की डेफिनेशन है वो क्या है वो हम अंडरस्टैंड करते हैं एक प्रैक्टिकल की मदद से, एक एक्सपेरिमेंट की मदद से, और साथ ही आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा कि इस चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी आई कहाँ से। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखें कि आपके पास ये है एक पॉजिटिव चार्ज Q, जिसकी हम फील्ड कंसीडर करते होते हैं। कल भी मैंने बताया था पॉइंट चार्ज या फील्ड चार्जेस का इसको नाम देते हैं। आपके पास इस पॉइंट पर जो है वो यहाँ पे इसको इन्फिनिट में बोल देते हैं, वो इन्फिनिट डिस्टेंस है, वहाँ पर ये टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है Q0। ठीक है जी, तो अब हम क्या करते हैं कि हम इस Q0 चार्ज को इसकी फील्ड के अंदर लेकर आते हैं।
अब आप देखें कि ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज भी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। आज मैं नाम भी नहीं लिख रहा और साइन भी डालने की ज़रूरत नहीं, कि हमने टेस्ट चार्ज कल डिफ़ाइन कर लिया। तो ये जो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है वो भी पॉजिटिव, और ये आपके पास जो फील्ड चार्ज या पॉइंट चार्ज है ये भी हमारे पास पॉजिटिव। तो जब मैं इस क्यू नॉट को, टेस्ट चार्ज को उठाकर इसकी फील्ड में लेकर आऊँगा तो इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगी। ठीक है, तो हमने देखा कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे, 9th में देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं तब वो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। किस तरह? ये आपके पास ये मार्कर है, ये ग्राउंड लेवल है मिसाल के तौर पर, लेकिन जब मैं इसके ऊपर वर्क करके इसको उठाकर इस हाइट पर लेकर आता हूँ तो अब जितना मैंने वर्क किया वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन गई। और वो हम आइडेंटिफाई किस तरह कर सकते हैं? जब मैं इसको फ्री करता हूँ तो ये खुद ब खुद मूव करता है या वर्क करता है। तो हमने देखा कि किसी भी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आती है? जितना हम उसके ऊपर वर्क करते हैं वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाए। ठीक है, एक और एग्जांपल आपने देखी थी रबड़ बैंड की, स्ट्रिंग की, या बो की जो वायर होती है, यानी जो कमान होती है तीर कमान में, उसकी जो वायर होती है, जब हम उसे खींचते हैं, ठीक है, तो हमने खींचते हुए जितना वर्क किया उसकी वजह से उस वायर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी पैदा होती है, और फिर वो अर्तुगुल जो है वो एक तीर उसमें रख के, तो जब उसको फ्री करता है तो वो एरो जो है, वो तीर जो है वो मूव करना शुरू कर देता है। तो पहले आप उस पर वर्क करते हैं, वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो सेम हमने यहाँ पर करना है, ये क्यू नॉट भी यानी टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव, फील्ड चार्ज या पॉइंट चार्ज भी पॉजिटिव। जब मैं इसको ज़बरदस्ती इस रिपल्सिव फोर्स होने के बावजूद मैं इसको इसकी फील्ड में लेकर आऊँगा तो क्या करना पड़ेगा? मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो मिसाल के तौर पर ये इन्फिनिट पोजीशन थी, किसी पॉइंट पर ये चार्ज क्यू नॉट पड़ा था, इसको मैं ज़बरदस्ती पुश करता हुआ यहाँ पर उठा कर ले आता हूँ क्यू नॉट पे। तो यहाँ तक ले जाने के लिए मुझे जो ये मूवमेंट करवानी है इस क्यू नॉट चार्ज को, मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो ये जितना वर्क है वो यहाँ पर जाकर इस क्यू नॉट चार्ज यानी टेस्ट चार्ज की क्या बन जाएगी? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। और इसको हम फिर क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम देते हैं। ठीक है जी, और समझ में यही यहाँ पर जो मैंने एक ब्लॉक से यानी जनरल डायग्राम बना दी थी कि किसी भी फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट टेस्ट चार्ज के जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो उसकी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाती है। फिर मैंने कहा क्वेश्चन का यहाँ पे बनता है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इसमें आई कहाँ से? फिर मैंने दो के एग्जांपल से आपको समझाया कि पोटेंशियल एनर्जी आती है वर्क डन से। वर्क किस तरह हमने किया कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके गिर्द कोई फील्ड होगी, एक टेस्ट चार्ज जो कि इन्फिनिट डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, वहाँ से उठाकर मैंने इसको मूव करवा के इस फील्ड के अंदर जब लेके आऊँगा तो मुझे रिपल्सिव फोर्स का सामना करना पड़ेगा। उस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क यहाँ पर इस पॉइंट टेस्ट चार्ज की क्या होगी? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हो। अगर मैंने मज़ीद नज़दीक जाना है मुझे और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। मैग्नेट वाली सेम एग्जांपल, दो ये सही देखें सेम फेसेस हैं मिसाल के तौर पर, तो मैग्नेट को मुझे इसके करीब लाना है तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ती जा रही, तो मज़ीद करीब लाने के लिए मुझे और ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, और ज़्यादा पुश करना पड़ेगा, इसको धकेलना पड़ेगा। सेम इसी तरह मुझे इस क्यू नॉट को और नज़दीक फील्ड जो है उसके अंदर लेकर जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो जितना ये क्यू नॉट इस क्यू चार्ज के करीब जाता जाएगा उतना ही इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता है। अब यही जो काम हमने किया है इसको इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम दिया जाता है। ठीक है, इधर ही डेफिनेशन लिख देता हूँ। क्या डेफिनेशन है? हमने क्या किया है, एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को उठाकर फील्ड के अंदर लेकर आए और लाने के लिए हमें वर्क करना पड़ा। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल is the amount of work done। क्या किया हमने, किस पे वर्क किया? चार्ज पे। टू ब्रिंग अ
यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आए हैं, किस तरह, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब आप कहेंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किस तरह पता लगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, बाहर की जानिब। ठीक है, ऊपर की जानिब, दाएं बाएं, हमें जिस डायरेक्शन की ज़रूरत है हमने वो ड्रॉ कर ली, तो राइट साइड पे, जबकि चार्ज किधर को मूव किया है, लेफ्ट। तो हमेशा किसी भी तरह ये एग्जांपल आप कंसीडर कर लें, यानी ये टेस्ट चार्ज मैं इधर ले लेता, तब उसने डाउनवर्ड मूव करना था, लेकिन उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी थी, अपवर्ड। तो जो हमने काम किया वही इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला आपके पास क्या बनता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V के साथ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल क्या है जी, V इज इक्वल टू, हमने क्या किया, वर्क ऑन अ चार्ज, यही काम किया ना, वर्क ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, V इज इक्वल टू W/Q। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम क्या चीज़ फाइंड करते होते हैं या पढ़ते होते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की उसका SI यूनिट। अब इसका SI यूनिट क्या है जी, वोल्ट्स, यहाँ सिंगल बोलना है तो वोल्ट, और सिंबल क्या है, सिंबल है कैपिटल। ये भी साइंटिस्ट के नाम पे है, ठीक है, जिसने सबसे पहले बैटरी बनाई थी, शायद उसका पूरा नाम अलेक्जेंडर वोल्टा था। ठीक है, वोल्टा ज़रूर था, तो उसी के नाम के ऊपर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, जो भी इसको हम नाम देंगे, वो आपके पास उसको साइंटिस्ट के नाम पे उसका यूनिट क्या रखा गया, वोल्ट। सिंबल क्या है, कैपिटल। ठीक है, जब भी किसी साइंटिस्ट के नाम पे आपके पास यूनिट होगा, पूरा यूनिट लिखते हुए, ठीक है, उस टाइम स्मॉल लेटर होगा और उसका जो सिंबल होगा वो कैपिटल लेटर होगा। नेक्स्ट, ये आपके पास वेक्टर है या स्केलर, तो ये आपके पास एनर्जी की एक फॉर्म है, तो हम इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। लास्ट में जब भी हम यूनिट पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो यूनिट जो है वो किन बेसिक यूनिट्स के बराबर, जो SI यूनिट है वो आपके पास किन बेसिक यूनिट्स के बराबर है। इस फार्मूले में पुट करें और फिर उसको हम डिफाइन कर देंगे। तो आपके पास वोल्ट की जगह क्या आएगा, नहीं, कैपिटल V की जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सिंबल की जगह क्या आ गया, वोल्ट, 1 वोल्ट। क्या आ गया जी, 1 वोल्ट। वर्क की जगह जाउल आ गया, और चार्ज की जगह कूलम। ठीक है, तो फिर आपके पास 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल is 1 volt if 1 joule work is done to bring a charge of 1 coulomb from infinity to that point। ठीक है, इसको डेफिनेशन को डिफाइन कर लेते हैं। if 1 joule work is done in a electric field to bring 1 कूलम, सिंबल ही लिख देते हैं, चार्ज फ्रॉम infinity to
डेड पॉइंट, ठीक है। इफ 1 जॉल वर्क इज डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू डेड पॉइंट, इस इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए अगर 1 कूलम चार्ज को 1 जॉल एनर्जी चाहिए हो तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इज 1 वोल्ट, ठीक है। एग्जैक्ट डेफिनेशन बुक की वर्डिंग आप याद करें, ठीक है। तकरीबन यही होगी, इफ 1 जॉल वर्क इज डन टू ब्रिंग अ 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू डेड पॉइंट, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डेड पॉइंट इज 1 वोल्ट, ठीक है। वर्डिंग आप भी चेंज कर सकते हैं, सिर्फ ये फार्मूला याद रखें कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जॉल पर कूलम। तो याद रखिएगा कि 1 वोल्ट आइंदा से किसके बराबर है, जॉल पर कूलम के, ठीक है। तो ये है जी आपके पास इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है जी। अब ये देखें जी, आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब पढ़ा तो उस टाइम हमने ख़ास बात देखी कि हम पॉइंट जो फर्स्ट कंसीडर कर रहे हैं वो है जी इन्फिनिट, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है या रेफरेंस पॉइंट भी आप बोल सकते हैं, तो वो आपके पास इन्फिनिट था। अगर हम 2 ऐसे पॉइंट्स, एक ये पॉइंट है चार्ज और दूसरा हमारे पास था इन्फिनिट, अगर हम 2 नियरेस्ट पॉइंट्स ले लें, ठीक है, तो उस वक्त हम कंसीडर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। उस टाइम हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। अगर किसी भी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिट से उठाकर आप फील्ड में ला रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन अगर आप 2 रेफरेंस पॉइंट नज़दीक ले लें, नॉर्मल सेपरेशन डिस्टेंस पे ले लें, तो फिर हम टर्म क्या इस्तेमाल करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसी टॉपिक का नेक्स्ट पोर्शन जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने क्या बताया कि जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं तब भी 2 पॉइंट्स फिक्स होते हैं जो हमारी क्या है रेंज के अंदर होते हैं, ठीक है। जिस तरह ये मैंने डाइस का, ये ग्राउंड लेवल है इसका, और ये मैं हाइट पर लेकर गया, तो 2 फिक्स पॉइंट हैं आपके पास। इस वक्त जो पोटेंशियल एनर्जी आपने फाइंड की 2 फिक्स पॉइंट्स के दरमियान में फाइंड। इसी तरह अब जो आपने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी देखनी है वो 2 फिक्स पॉइंट्स में देखनी है, इन्फिनिट पॉइंट नहीं लेना। इन्फिनिट मतलब लामहदूद, कोई हद नहीं उसकी। तो दोनों फिक्स पॉइंट जब आपके पास हो जाएंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। उसके लिए इसने क्या कंसीडर किया कि आपके पास 2 प्लेट्स ले ली, ठीक है। एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे आपके पास क्या है जी, नेगेटिव चार्ज। अब हमने कल ही पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइन ऑफ फोर्सेस पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से आउटवर्ड और नेगेटिव की तरफ या इनवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन बनेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब ये देखें जी, दोनों पोटेंशियल्स या दोनों पॉइंट्स आपके फिक्स हैं, ठीक है। इसके अंदर जो चार्ज मूव करेगा या इसके अंदर जो चार्ज के पास एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल तो कहलाएगी, लेकिन इन दोनों के दरमियान में वो क्या शो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस शो करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के पास भी एनर्जी है और नेगेटिव के पास भी। पॉजिटिव को हम कहते हैं हायर पोटेंशियल, क्या कहा जाता है जी, हायर पोटेंशियल। और नेगेटिव जो है वो आपके पास लोअर पोटेंशियल कहलाता है।
तो अब दोनों पोटेंशियल फिक्स हैं, दोनों पॉइंट्स फिक्स हैं, इसलिए यहाँ पर हम क्या पढ़ने लगे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस भी एनर्जी है, लेकिन कौन सी एनर्जी है, पहले हम एक प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमें पता लग जाएगा कि ये हमारे पास कौन सी या किस एनर्जी को हम बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज आपके पास एक आपने कंसीडर किया टेस्ट चार्ज। अब जब आप इसको इस फील्ड के अंदर रखेंगे तो हमने कल पढ़ा था कि टेस्ट चार्ज ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। ठीक है जी, तो इसने कहाँ से कहाँ मूव करना है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इस डायग्राम में देखें, हम इस पॉजिटिव चार्ज को टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज लेकर जा रहे थे। ठीक है, कैसी मिसाल कि ये मार्कर को आप नीचे से ऊपर की जानिब लेके जा रहे, आपको वर्क करना पड़ रहा था, तो आप एनर्जी सप्लाई कर रहे थे, इस चार्ज को आप एनर्जी दे रहे थे, इसके ऊपर वर्क कर रहे थे, आपने इसको रिपल्शन के अगेंस्ट लेके जाना था। बात समझ में आ रही है कि इस पॉजिटिव चार्ज को आप अगेंस्ट द फील्ड ले जा रहे थे, यानी सामने रिपल्सिव फोर्स थी, आप उसको धक्का देते हुए लेके जा रहे थे, तो आपको एनर्जी देनी पड़ रही थी। लेकिन क्या इधर भी ऐसा ही होगा? नहीं, ये मिसाल है रिवर्स प्रोसेस की। इधर मार्कर पड़ा है, इसको आप फ्री करेंगे, खुद से मूव किया, अब इसने एनर्जी दी है। ठीक है, इसने अपनी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदली। सेम इसी तरह जब पॉजिटिव चार्ज आप हायर पोटेंशियल पे रखेंगे तो वो आपके पास खुद ब खुद मूव करता हुआ किसकी तरफ जाएगा, लो पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, पॉजिटिव बोल लें या हायर पोटेंशियल बोल लें, नेगेटिव बोल लें या लोअर पोटेंशियल, तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ जाएगा, हायर से लो पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, मैंने मार्कर की एग्जांपल दे दी, इसी तरह आप कोई भी हैवी चीज़ या लाइट चीज़ भी ले लें, ठीक है, जिसका मैस होगा वो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली हाई से लो की तरफ जाती है। जितने भी रेजरवायर यानी डैम बनाए जाते हैं वो पानी को स्टोर किया जाता है, तो पानी में एनर्जी कहाँ से आती है, पानी को हाइट पे स्टोर किया जाता है। ठीक है, आपने ड्यू की ऐड के अंदर भी देखा होगा कि वहाँ से जब पानी डैम से निकलता है वो एक हाई जो है पॉइंट से रिलीज़ हो रहा होता है, यानी क्या ले पानी हाइट से फॉल कर रहा होता है, तब वो एनर्जी देगा। एक नॉर्मल लेवल पे जो है वो पानी जो है वो आपके पास वो एनर्जी नहीं देगा। तो इसी तरह हर चीज़ हाई से लो की तरफ जाती है, तो पॉजिटिव चार्ज भी आइंदा से हम पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बोलेंगे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बोलेंगे। ठीक है, कि हाई से लो की तरफ जाता है। अब उसने यहाँ पर इसको दो नाम दिए हैं कि जो हाई पोटेंशियल है यहाँ पर एक पॉइंट हम कंसीडर करते हैं ए, और ये मूव करता हुआ एक दूसरे पॉइंट कहाँ पे जाता है, बी पे। ठीक है, अब यहाँ पर भी इसके अंदर कुछ एनर्जी हो गई, और जब ये मूव करने लग पड़ेगा तो अभी मैंने बताया कि खुद ब खुद जो बॉडी मूव करती है वो एनर्जी रिलीज़ करती। हाई से लो जाते हुए ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं या एनर्जी रिलीज़ करते हैं। तो ये यहाँ पर इसके पास एनर्जी है, लेकिन जैसे जैसे ये मूव करता हुआ बी की तरफ जाएगा ये अपनी एनर्जी रिलीज़ करने लग पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले एनर्जी एट पॉइंट ए, यहाँ एट हाई पोटेंशियल, जब वो हाई पोटेंशियल के पास था तो उसके पास एनर्जी क्या होगी, WA सिंबल दे दिया, और W का फार्मूला आप यहाँ से निकाल लें तो Q डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई, तो आपके पास चार्ज तो वही रहेगा, सिर्फ क्या हो रहा है, पोटेंशियल चेंज हो रहा है। यहाँ पर पोटेंशियल को सिंबल हम दे देते हैं VA, यहाँ पर पोटेंशियल को सिंबल क्या दे दिया, VA का। सेम एनर्जी एट पॉइंट B, उसको कितने से रिप्रेजेंट करते हैं, WB से, तो आपके पास उसके लिए पोटेंशियल वही चार्ज यहाँ से B पर गया तो आपके पास Q वही, लेकिन पोटेंशियल चेंज हो गया। इसको हाई पोटेंशियल बोला था तो यहाँ पर पोटेंशियल हाई, और इसको हमने लो पोटेंशियल बोला है तो यहाँ पर पोटेंशियल चेंज होगा, इसलिए सिंबल भी आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो A पॉइंट पर पोटेंशियल QVA, B पॉइंट पर पोटेंशियल QVB। ठीक है, अब हम चेंज इन एनर्जी फाइंड करते हैं, यानी यहाँ से यहाँ जाते हैं इसकी एनर्जी में कितना चेंज आया, चेंज इन एनर्जी।
वो किसके बराबर होगा, हाई माइनस लो, यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा, यहाँ पर कम, तो डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी, तो Q इज इक्वल टू क्यू वी ए माइनस क्यू वी बी। Q यहाँ से कॉमन ले लें तो Q इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ठीक है, इधर आ रहा है आपके पास चेंज इन एनर्जी। अगर आपके पास यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो चार्ज है, चार्ज इज इक्वल टू क्या है जी, 1 कूलम। जिस चार्ज को आपने मूव करवाया है उसका मैग्नीट्यूड कितना है जी, 1 कूलम। तो यहाँ पर 1 लिखने से रिलेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो आपके पास चेंज इन एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दो फिक्स पॉइंट हैं, तो मैंने बोला इसका भी कुछ पोटेंशियल है, इसका भी कुछ पोटेंशियल, दोनों फिक्स पॉइंट हैं, तो हम इसको बोलते होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, वी ए माइनस वी बी के। ठीक है, तो इस रिलेशन को जब हम डिफाइन कर देंगे तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ये डायग्राम मिटा दूं, बस डेफिनेशन इसकी लास्ट में रह गई कि आपके पास फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। कौन सी, जो एक चार्ज वी ए से वी बी पे जाते हुए रिलीज करता है। ठीक है, सप्लाई करता है। जो पहले डायग्राम मैंने अभी रेस की उस टाइम चार्ज को हम एनर्जी देते हैं, अब हमें एनर्जी चार्ज दे रहा है। द एनर्जी supplied by a charge in a electric field while moving from one point to another in the direction of field। ठीक है, जब चार्ज आपके पास फील्ड की डायरेक्शन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हुए जितनी एनर्जी रिलीज करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इसके ऑपोजिट भी हो सकता है, अगर पॉइंट चार्ज पहले बी पे हो तो आपको एनर्जी देकर इसको ज़बरदस्ती बी से ए पर लाना पड़ेगा। उस टाइम सिर्फ इतना होगा, द एनर्जी सप्लाइड टू चार्ज, उस टाइम हम चार्ज को एनर्जी दे रहे हैं, वर्डिंग वही रहेगी। लेकिन अगर चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जा रहा है तो चार्ज आपको एनर्जी दे रहा है, अगर आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ चार्ज को लेकर जाएंगे तो आप चार्ज को एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट इसका भी वोल्ट, फार्मूला इसका भी वही जो मैंने अभी रेस कर दिया, V इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू, और 1 वोल्ट की वही डेफिनेशन रहेगी, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जॉल पर फुल। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के समझ आ गई। अस्सलाम वालेकुम।